हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का ना 9:30 या 10 बज रहा होगा, क्योंकि मैं सत्यम को स्कूल से छोड़ के आ गई थी। उसके बाद लग गई थी अपने कामों में। तो पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मैं सुबह चाय नहीं पीती। मतलब पहले सुबह बनाती थी, लेकिन अब हस्बैंड जी ना 2-4 दिनों से चाय पीना वो छोड़ दिए हैं। तो इस वजह से मैं बाद में ही बनाती हूँ। वो भी ड्यूटी चले जाते हैं और सत्यम को भी स्कूल छोड़ के जब आती हूँ उसके बाद आराम से मैं चाय बना के पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना आगे का काम करती हूँ। तो मॉर्निंग का जो था ना, वो खाना नाश्ता सब बन गया था और थोड़ा सा मतलब किचन साफ़ करना रह गया था। तो सत्यम को स्कूल छोड़ने का मतलब टाइम हो गया था, उसको रेडी वेडी करके स्कूल छोड़ के आ गई थी। उसके बाद फिर मैं चाय बना के पी ली और फिर बिस्तर उस्तर ठीक किया, बेड उड, और तब आ गई हूँ किचन में यहाँ पे। और सुबह के टाइम अगर मैं चाय बना के मॉर्निंग में पीती हूँ ना, तो मतलब मुझे 2 बार 3 बार चाय बना के पीना पड़ता है। क्योंकि जब तक मैं आराम से बैठकर चाय ना पी लूँ ना, तो मुझे लगता है कि मतलब मैं चाय पी ही नहीं हूँ। तो इसलिए 2 बार 3 बार मेरा भी हो जाता था सुबह से। एक बार तो हस्बैंड जी के साथ ही पीती थी सुबह काम करते करते, और फिर दोबारा बना के पी लेती थी। तो इस वजह से मतलब मुझको भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। फिर चाय की आदत भी उतनी अच्छी नहीं होती है। हस्बैंड जी तो अपनी आदत छुड़ा रहे हैं, वो 4-5 दिन से नहीं पी रहे हैं, तो मेरा भी चाय पीना अब कम हो गया है। तो इसलिए मैं भी बाद में ही बनाती हूँ, खाना नाश्ता बना के सबको ड्यूटी और स्कूल भेज देती हूँ। उसके बाद आराम से मैं बना के 1 कप पी लेती हूँ। तो वो लगता है कि चाय पिया हुआ। जब आराम से बैठ के चाय पियो ना, तो लगता है कि जैसे चाय पिया है। नहीं तो काम करते करते पियो तो वो तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे किचन जो था थोड़ा बहुत वो समेट लिया है, और अब लग गई हूँ झाड़ू लगाने पर। स्लेब भी साफ़ कर दिया और गीला कपड़ा करके भी साफ़ कर दिया है। बर्तन धोना रह गया था, और उसके बाद यहाँ पे अभी झाड़ू लगा रही हूँ। पहले झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद बर्तन धोऊँगी। और झाड़ू पोछा सब करना ही था, तो झाड़ू लगा लेने के बाद पोछा ओछा लगाऊँगी मैं भी। सॉरी, पोछा मैंने मॉर्निंग में ही लगा लिया था। जब सो के उठी थी ना, झाड़ू लगाई थी उसी टाइम मैंने लगे हाथों पोछा भी लगा दिया था। तो सिर्फ अभी झाड़ू लगाना रह गया, और कपड़े, ढेर सारे कपड़े धोने थे। झाड़ू लगा के कचरा उठा दिया, और ये छोटी वाली बाल्टी में पानी लेके गई थी ना, तो वो लगा दी थी गर्म होने के लिए। और एक बाल्टी जो लगाई थी गर्म होने के लिए, वो यहाँ पे लेके आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। क्योंकि ठंडी में ना टंकी का जो पानी होता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और जब इसमें सर्फ मतलब डालो ना पाउडर, तो वो जल्दी घुलते नहीं हैं। और इसलिए और कपड़े भी साफ़ नहीं होते हैं। जब ठंडा पानी में सर्फ़ घुलेगा ही नहीं, झाग ही नहीं आएगा, तो कपड़े भी साफ़ नहीं होते। तो इसलिए थोड़ा सा गर्म पानी में सर्फ़ डाल के धोती हूँ ना, तो कपड़े भी साफ़ हो जाते हैं, और सर्फ़ भी जो होता है ना, वो घुल जाते हैं अच्छे तरीके से, और झाग भी बहुत बढ़िया आती है। तो यहाँ पे देखिए, अब भी जो भी छोटे मोटे कपड़े हैं पहले उसको धो के हटा लूँगी। उसके बाद बेडशीट है, और मेरा एक स्वेटर है जो अभी मैं सूट पहनी हुई थी ऊनी वाला, तो उसको भी अभी मैंने खोल के रख दिया कि धो लूँगी। कपड़ा उपड़ा धो लेने के बाद मैं नहा लूँगी। और यहाँ पे ना मैं कपड़ा धोने बैठी थी, और थोड़े कपड़े ही धोई थी कि तभी लाइट चली गई थी। तो इसके आगे फिर मैंने सूट भी नहीं किया, और मैं नहाने धोने में फिर लग गई थी, नहा धो के और सारे कपड़े उपड़े फैला के आ जाने के बाद यहाँ पे मैं दोपहर का खाना बना रही थी। तो यहाँ पे मेरा चावल बन गया है, और चावल मतलब माड़ जो होता है ना, माड़ निकाल दिया था चावल का। उसके बाद दाल यहाँ पे छौंक रही थी। तावे पर ही मैंने मतलब लहसुन और जीरा का फ़ोरन देकर दाल में छौंक लगा दिया है। और दाल बिना ना सीटी लगाए मैंने बनाया है, एकदम खुला दाल बनाया है, सीटी नहीं लगाया है। ऐसे ही गला गला के बनाया। कुकर में ही रखी थी, लेकिन ढक्कन नहीं लगाया था। मूंग की दाल थी तो वो खुले में भी गल जाती है। फिर खाना वाना खा लेने के बाद ना, अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो यहाँ पे शाम के ना 7:30 के लगभग हो रहा था, 7:30 या 8 के लगभग हो रहा था। तब मैं यहाँ पे लग गई थी ना सर्दियों वाली मिठाई बनाने में। क्योंकि सर्दी में ही ज़्यादा करके ना ये जो होता है ना, ये सर्दी में ही बनाई जाती है। और ऐसे भी मकर संक्रांति का त्यौहार जो है वो बहुत नज़दीक में है। तो मकर संक्रांति के त्यौहार में तो स्पेशली ये चीज़ सब बनाई जाती है। तिल के लड्डू, मूंगफली की चिक्की, या गच्चक बोल लीजिए, या लाई वाई बनती है, मुरमुरे की, बहुत चीज़ों की बनती है। हमारे गांव में तो बहुत चीज़ों की लाई बन जाती है। लड्डू बोलते हैं जिन्हें, हम लोग के यहाँ लाई बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वही मैं बना रही हूँ आज, मूंगफली का गच्चक या चिक्की बोल लीजिए, गुड़ की चक्की, मूंगफली गुड़ की चिक्की या गच्चक बोल लीजिए, जब हम लोग तो गच्चक बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए मूंगफली ना 10 से 15 मिनट में मूंगफली ना धीमी गैस पे अच्छे तरीके से मैंने रोस्ट कर लिया है। और इनको ना अब हल्के हल्के हाथों से रगड़ के ना इसके सारे छिलके मैं उतार लूँगी। और यहाँ पे मैंने सूप ले लिया है, थाली छोटी पड़ रही थी ना,
तो यहाँ पे सूप में मैंने पलट लिया है और इसको ना फिर अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के इसके जो छिलके हैं ना वो सारे मैं हटा दूँगी और फटक के फिर इसको रख लूँगी दाने को एक तरफ और छिलके सारे हट जाएंगे। तो यहाँ पे गुड़ का ना मैं छोटा छोटा सा टुकड़ा कर ले रही हूँ और कढ़ाई मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। तो ये देखिए मैंने 1 कटोरी गुड़ भी लिया है और थोड़ा सा 2 से 4 चम्मच मैंने पानी डाला है और गुड़ को इसी में अच्छी तरह से मेल्ट करके एकदम पाक बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए 5 से 10 मिनट के बाद देखिए कुछ ऐसा हो गया था। तब मैं यहाँ पे ना इसको पानी में डाल के चेक कर रही थी कि ये मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको खींच के देख रही थी ना, तो ये एक तार की हो गई थी। जैसे तिल उल का लड्डू बनाते हैं ना, तो उसके लिए हम पाक तैयार करते हैं ना, उस तरीके से ये हुआ था। तभी मैंने क्या किया था ना, इसमें मूंगफली डाल दी थी, फिर 1 चम्मच मैंने घी भी डाल दिया था। तो यहाँ पे ना ये गलती हो गई थी मेरे से कि जैसे हम लोग लाई बनाते हैं तो उसके लिए 1 या 2 तार की अगर मतलब ये पाक रहता है तो इसमें हम लड्डू बना सकते हैं। लेकिन ये गच्चक बना रहे हैं या मूंगफली की चिक्की बना रहे हैं, गुड़ वाली चिक्की, तो इसके लिए ना पाक जो होगा ना वो थोड़ा सा टाइट होगा। और मैंने लाई के हिसाब से, जैसे तिल उल का लड्डू बनता है ना, तो मैंने उसी के हिसाब से बना के मैंने इसमें मूंगफली के दाने मिला के और फिर अलग बर्तन में घी लगा कर और फिर इसी में मैंने सेट कर दिया था। ये देखिए इसमें ज़्यादा हो गया था तो मैंने फिर उसमें पलट दिया, क्योंकि फर्स्ट बार कोई चीज़ बनाओ ना तो उतना अनुभव नहीं रहता है और मैं पहली बार बना रही थी। और ये देखिए जब इसको ऐसे सेट भी कर दिया तब भी मतलब रात भर इसको ऐसे ही मैंने छोड़ दिया, निकाला नहीं। लेकिन जब सुबह मैं निकाल रही थी ना तो ये मतलब एकदम अजीब सा निकल रहा था, एकदम जैसे मार्केट में मिलती है ना उस तरीके से चिक्की नहीं बनी हुई थी गच्चक। क्योंकि मार्केट की जो होती है ना उसमें एक कड़क की आवाज़ आती है, जैसे कोई कांच टूटता है ना उस तरीके से आवाज़ आती है खाने में। तो लेकिन इसमें आ ही नहीं रहा था ना, ये तोड़ने में बन रहा था, जैसे तोड़ रही थी ना तो एकदम लस्सी के जैसे खींच रहा था। तो फिर जाकर मैंने सुबह इसको तैयार किया। फिर सुबह इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के ना कढ़ाई में बना के फिर दूसरी थाली में मैंने लगाया था। तब जाके ये देखिए अभी जाके ये अच्छे तरीके से चिक्की बनके तैयार हो गई है। और इसको तोड़ रहे हैं ना तब जाके मार्केट वाला एकदम जैसे मार्केट से हम लोग लाते हैं ना और तोड़ते हैं तो उस तरीके से अब बन के आ गया है ये। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और इस वीडियो ब्लॉग को ना यहीं पे मैं एंड करूँगी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा।